बताओ, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत का क्या जोड़ेगा? 70 साल में तो भारत नहीं जुड़ा, उस पर भारत जोड़ेगा क्या? और भारत टूट के गया कहाँ? भारत तो वहीं है अपनी जगह और वहीं रहेगा। वो क्या साबित करना चाहते हैं? मोदी पैदल चलने से यात्रा मतलब वो भारत उसके उसमें आ जाएगा चंगुल में? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं है। तपस्या कर रहे हैं, अब मैं नए राहुल। तपस्या नहीं है, ये तपस्या नहीं है, ये राजनीति का खेल है कि मैं घूम घूम के सबको अपना बना लूंगा। कभी उसके चक्कर में नहीं आएगा कोई। मैम क्या लग रहा है 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? बिल्कुल बनेंगे जी, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों क्यों? मोदी जी हैं तो सब कुछ है। मोदी, हर हर मोदी। क्या काम? हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या काम किया? सारे ही विकास के कार्य जो हैं हमारे मोदी जी ने किए हैं। जो जो चीज़ें पुरानी सरकार ने अब तक नहीं करी थी, उन सब कार्यों को वो धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं और एक दिन फिर से हमारा देश स्वर्ण चिड़ैया बन के दिखाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि 24 में राहुल गांधी बनेंगे, क्या लग रहा है राहुल गांधी? महिलाओं के लिए क्या किया है मोदी जी ने? महिलाओं बहुत कार्य किया है। सुरक्षा व्यवस्था में बहुत उन्होंने पहले तो महिलाओं की सुरक्षा की है। हर समय निकलने का डर रहता था, वो डर नहीं, हमारा डर खत्म हो चुका है हमारा। पाकिस्तान पंजाब जम्मू कश्मीर मांगता था, आज वो भीख मांग रहा है। आज वो आटे के लिए मोहताज है, आज वो भारत से आटा मांग रहा है। 19 तारीख से श्रीनगर कश्मीर जा रहे हैं राहुल गांधी यात्रा में भारत जोड़ो। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भारत पहले से जुड़ा हुआ है, मोदी जी ने पूरा जोड़ रखा है। हम लोग आज बहुत तरक्की के पाथ पर है, चाइना भी हमारे से पीछे हो गया है और वो अब कश्मीर के ऊपर जाएंगे। कश्मीर तो वो मांगते मांगते वो वैसे ही रह गए पाकिस्तानी। महंगाई बड़ी बढ़ा दी है, बड़ा परेशान है। महंगाई तो कुछ भी नहीं है भाई साहब हमारे देश में। आप ये वहाँ देखो, वहाँ कितना डॉलर महंगा हो गया। बांग्लादेश देखो आप, लंका, पाकिस्तान, सब में तबाही मची पड़ी है, त्राही त्राही मची पड़ी है। नारा लगाया जा रहा है बदलाव की आंधी, इस बार राहुल गांधी। नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है। देखो, सबको अपनी अपनी जगह ठीक है, सब नेता हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है ना, उस पे जो हमारा झंडा फहराया है ना, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है भाई साहब। बस ये चीज 60 सालों में हुआ है, 60 सालों में बनाया हुआ देश है कोई मोदी जी ने। पहले छाती पे तिरंगा लेके कौन बच जाता था? यूक्रेन से जब आए थे बच्चे, दूसरे भी आ गए ना छाती पे लगा के तिरंगा को। तो तिरंगा की जो शान है वो तो मोदी जी ने और ज्यादा फहराई है ना सर, ये तो आपको ही पता होगा। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मतलब कि नफरत फैलाती है आरएसएस, जड़ है बीजेपी, उसका बात नहीं, वो वामपंथी वाले हैं, वो वामपंथी वाले हैं, कुछ कर सकते हैं। वो तो अभी बैंक के तरफ इस पार्टी में उस पार्टी में जा रहे हैं। कन्हैया जी का क्या औकात है कि मोदी जी का तुलना करेगा? जिस समय से मोदी जी का 8 बरस हो गया कामकाल, 8 बरस में जितने मोदी जी ने काम कर दिए हैं जनता के अंदर, हर गरीब का वो लड़का है तो गरीब का लड़का है, गरीब का ही काम करेगा। कह रहे हैं गरीबों को हटा दिया। कौन हटा दिया? कौन बोल रहा है? राहुल गांधी तो अभी सीखे राजनीति में अभी वो उसका जन्म हुआ है। उनका पिताजी है, उनका दादाजी जो राजनीति। हम पुराने राहुल गांधी नहीं रहे, अब नए राहुल गांधी। अरे उन्हीं का बाबा पिताजी और दादाजी तो ये सारे बीज बोझ के गए भारत में। आज कश्मीर को अलग कर दिया, कौन किया? कांग्रेस का नेता ने किया। तो आज तो मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं कि हर देश विदेश में उनका नाम चल रहा है। वो तो सबसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला से मिले थे अभी। भारत जुड़ा हुआ है, भारत कहीं टूटा नहीं है। उसको जोड़ना है तो जम्मू कश्मीर को जोड़े। जा रहे हैं अब 19 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा। उससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी उनको राजनीति सीखने के लिए कुछ टाइम लगेगा। आपका क्या? भारत माता भी कहती है कि मोदी तो सच्चा लाल है मेरा। भारत माता भी कहती है कि मोदी तो सच्चा लाल है मेरा, और खिले जो भारत की धरती पर वो कमल का निशान है मेरा। यही है सब कुछ। तो हाथ का पंजा? हाथ का पंजा तो सबके पास है। अरे कमल तो दिल में रहता है, दिल से निकाल। हाँ, जब 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 खिलेगा भारत का हर कमल, तो न जाने क्या हो जाएगा। अरे इस दिल्ली में भी तो स्वर्ग बन जाएगा। जरा क्या लगता है मतलब कि ये 8 सालों में ऐसा क्या मोदी जी ने कर दिया? सब कुछ। अरे मोदी जी ने तो सबका दिल जीत लिया है। मोदी जी ने वो कुछ कर दिया, दिल से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। जिसने दिल जीत लिया उसने दुनिया ही जीत ली, सब कुछ जीत लिया है। पूरा भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है पीछे पीछे। ऐसे अगर यात्रा से जुड़ते तो पता नहीं कितनी यात्रा पहले कर चुके, कोई नहीं जुड़ चुका।
दिल से यात्रा से नहीं जुड़ते, दिल से जुड़ते हैं जो जुड़ता है। अगर दिल से जुड़ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। यात्रा से कभी किसी की कोई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अरे नफरत नहीं है। मोदी जी आए हैं, मोदी जी 24 में फिर मोदी जी आएंगे। मोदी 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 मोदी, अब पूरा देश मोदीमय हो जाएगा। अच्छा, क्यों मोदी जी रहेंगे? मोदी जी ही क्यों? मोदी जी ही क्यों? आज के समय में ऐसा अगर प्रश्न है कि मोदी जी क्यों, तो मोदी जी के अलावा है कौन, ये बताइए। विपक्ष में है कौन? विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो बहुत दिनों से हैं, आज से कोई नए थोड़ी ना है। राहुल गांधी तो बहुत दिनों से हैं, आज कोई कर रहे हैं ना यात्रा। उनको यात्रा क्या यात्रा है? उन्होंने भारत को जोड़ थोड़ी रहे हैं। कहाँ जोड़े हैं भारत को? भारत को तो मोदी जी। विभाजन पाकिस्तान का हुआ था, तो पाकिस्तान जाना चाहिए उनको विभाजन को जोड़ने के लिए। अगर जोड़ना है तो बांग्लादेश जाना चाहिए उनको भारत से जोड़ना है तो। ये भारत में रहकर भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल वैसी बेवकूफ बनाने वाली बात है जो 70 साल से आज तक कांग्रेस लोगों को बनाती आई है। इसके कह रहे हैं कि हम नफरत से जोड़ रहे हैं, नफरत फैला दी है। कौन फैला दिया नफरत? अरे जिन्होंने देश का विभाजन करवा दिया, जिन्होंने भारत माता की छाती चीर दी, वो आज नफरत की बात कर रहे हैं। जिन्होंने हमेशा विभाजन के समय हिंदुओं की लाशें भरवा के दिल्ली में आई, देश में आई, वो करते रहे। जब विभाजन नहीं दिखा उनको, आज नफरत नहीं दिखा, आज जब सब जुड़ रहे हैं, सब मिल रहे हैं, एक साथ बैठे हैं, तब उनको दिख रहा है। कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। अरे वो दुकानदारी खोल रहे हैं, इतने टाइम से बिजनेस चला रहे हैं, बगैर कोई बिजनेस के करोड़ों अरबों रुपए कमाए बैठे हैं, तो वो दुकान खोल ही रखा है। वो किसी भी तरह की सेवा करने नहीं आए, वो दुकान चलाने हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कह रहे हैं अब बदल गए, वो राहुल गांधी को हमने मार दिया, अब नया राहुल। वो रोज मारेंगे और रोज जाएंगे, घर की खेती है उनकी, रोज आलू बो रोज सोना निकालो, रोज आलू बो रोज सोना निकालो, ये तो उनके घर की खेती है। आलू मशीन में डालो सोना उगलेगा, उसका कहना यही है और वह कुछ नहीं करेगा। एक बार बताओ, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत का क्या जोड़ेगा? 70 साल में तो भारत नहीं जुड़ा, उस पर भारत जोड़ेगा क्या? और भारत टूट के गया कहाँ? भारत तो वही है अपनी जगह और वही रहेगा। उसके जो हाँ कर कुछ पाए नहीं। जो हमें भारतीयों को राशन मिलता था, हमारे माँ बाप लाशों के नीचे बिछ के आए हैं ट्रेन में। मेरी नानी के यहाँ पर कुल्हाड़ी लगी, मेरे पिताजी एक थे पूरी गाड़ी में जो लाशों के नीचे बिछ के वापस आए हैं। हम कैसे कांग्रेस का, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? हम आज भी विकास कहते हैं कांग्रेस ने 70 सालों तक बहुत कुछ किया है। मतलब किया है, एक काम गिनवा है कि ये किया है। उन्होंने क्या किया? चोर बाजारी करी है। अगर आज तू भी खा ले, मैं भी खा ले। उन्हें पब्लिक के लिए कुछ नहीं देता, कहता है मैं हम गरीबों के साथ। क्या करा उन्होंने गरीबी के लिए बताओ? राजीव गांधी ने वो मकानों के लिए फार्म भरवाए थे, आज तक उनका कहीं नाम निशान है? बताओ, कहीं नाम निशान है? जो गरीब है वे तो बस उनको वोट दे दे के उनको बनाते रहे। लेकिन हम जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक हमारी सांसें हैं, हम मोदी के साथ हैं और हिंदुस्तान के साथ। हम अपने हिंदुत्व के लिए उनके पूरा साथ देंगे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है? मोदी जी ने अपने देश के लिए क्या किया बताओ? कितना ऊंचा काम किया है? किसी को पता था कि ऐसे करेंगे? उन्होंने 370 धारा हटाई और उन्होंने बहुत कुछ किया। देखो वहाँ से कितने 25,000 कितने बच्चे वहाँ से निकाले यूक्रेन से, कितने उन्होंने, उनके काम तो गिनवा नहीं सकते, इतने काम है उनके तो। और राहुल गांधी भी तो यात्रा अब ऐसे तो हम भी चल सकते हैं। राहुल गांधी पे हत्या का केस, राहुल गांधी पे हत्या का एक बार बताओ, अगर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो क्या साबित करना चाहते हैं? पैदल चलने से यात्रा मतलब भारत उसके उसमें आ जाएगा चंगुल में? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं है। तपस्या कर रहे हैं अब। मैं नए राहुल, तपस्या नहीं है ये, तपस्या नहीं है ये, राजनीति का खेल है कि मैं घूम घूम के सबको अपना बना लूंगा। कभी उसके चक्कर में नहीं आएगा कोई। बस अगर तपस्या करनी है राहुल गांधी ने तो जाए ना, पहाड़ों में जाए, हिमालय में जाए ना। क्या सड़कों में तपस्या होती है? सड़कों में तो सिर्फ अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं कि मैं, अरे भाई पैदल चल के क्या दिखा रहे हो? मेरा टी शर्ट पहन के क्या दिखा रहे हो? तुम पहलवान हो, कुश्ती करने आए हो? हैं? वो कहता मोहब्बत, इस नफरत के बजाय मोहब्बत भरी दुकान करता होता था। अपनी शादी करा लेता वो। नफरत के बजाय मोहब्बत भरी करता था, अपनी शादी कराता वो।
उन्हें शादी तो मोहब्बत तो वहाँ तो कर नहीं पाया, और देश से क्या मोहब्बत करेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल किशन खंडेलवाल। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ। और आपने अभी पूछा, केजरीवाल ने बहुत कुछ किया। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को केवल ठगा और एक नौटंकीबाज आदमी है। जैसे एक मिनट, जैसे कि अभी आपने देखा कल इन्होंने धरना प्रदर्शन करे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो ये क्या उस वक्त आंख बंद करके बैठे थे जब दिल्ली में कालका जी के अंदर जो पानी गंदा देता है। भाई साहब, दिल्ली के अंदर जो कालका जी में जहाँ झुग्गी थी वहीं मकान का उद्घाटन अभी मोदी जी ने स्वयं करा और उनको मकान दिए हैं। तब केजरीवाल की आंख बंद थी? केजरीवाल ने काम नहीं करा। दिल्ली सरकार अगर ये कहता है कि मैं दिल्ली सरकार का मंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, तो केजरीवाल तो आने में नहीं है। केजरीवाल तो आने वाले समय के कहते हैं प्रधानमंत्री सपना देखते हैं। केजरीवाल को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलना चाहिए कि सीएम की तो दूर की, और सीएम कैसे मिल गया। लोग लालच में वोट दिए उनको, लालच में फ्री बिजली के चक्कर में। नहीं तो उनको कोई पूछे भी ना, उनको कोई भी ना पूछे, कुत्ता के गली भी ना पूछे, उनके कुत्ते भी ना पूछे उनको, केजरीवाल को। केजरीवाल ऐसा बेकार नेता कोई भी नहीं है पूरे विश्व में, मैं पूरे छाती ठोक के कह सकता हूँ। और मोदी हमारे लिए भगवान है, भगवान। लोग भगवान को पूछते हैं, मैं मोदी को पूछता हूँ। क्यों भक्त हैं क्या मोदी? मोदी भक्त है, मोदी भक्त नहीं है, मैं ये समझ लो भगवान के दूसरा रूप मोदी है। हाँ, क्या कर दिए ऐसा जो इतना पूजा? मोदी हमारे लिए इतना दिया है ना जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। आंख से आंसू आ जाएगा मेरे बताते बताते। बिल्कुल मोदी ने जो किया, कहते हैं बच्चा पैदा होते ही जानते हैं मोदी क्या चीज है। पहले तो पता भी नहीं चलता था मुझे सरकार कौन है, आज मुझे पता चला कि मोदी क्या चीज है। बाहर जाते हैं तो लोग इज्जत, बाहर वाले इंडिया से बाहर जाते हैं तो इज्जत मिलती है कि भाई हिंदुस्तान से। नहीं तो पहले लोग चप्पल से मारते थे, लैट्रिन साफ करवाते थे बाहर जाते हुए। आज देखो मोदी के आने से डंका बज रहा है क्या? मोदी से आने से इतना डंका बज रहा है कि बाहर वाले भी कांप रहे हैं। मोदी इससे आते ही बम पटाखे जो फूट रहे थे, जो आतंकवादी थे, सारे भाग चुके हैं। अब देखो हमारे देश में कितनी सुख शांति है। बस ये है कि योगी सरकार में यूपी कितना बढ़िया हो गया। से हूँ और सर मैं उड़ीसा जगन्नाथ धाम से हूँ, और मोदी सरकार सदाबहार रहेगा और 2024 में भी आएगी। जगन्नाथपुरी से आए हुए? हाँ, जगन्नाथपुरी से हम उड़ीसा जगन्नाथ वासी है हम। ठीक है जी, लगता है 24 में आए, फिर से मोदी आएगी। 24 में मोदी आएंगे, 24 में मोदी आएंगे। हाँ जी। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, कांग्रेस या विपक्ष के जितने भी दल हैं वो आज कह रहे हैं कि महंगाई पे बात करो। बिल्कुल महंगाई पे बात करो। कांग्रेस का जब राज था, उसके बाद जब अटल जी का राज आया था, तो अटल जी के टाइम के अंदर, उससे पहले कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर गैस के ब्लैक हुआ करते थे। अटल जी ने आते के साथ ही एक सिलेंडर के साथ 2 सिलेंडर करे, गैस का रेट घटाया। उसके बाद एक साल में 12 सिलेंडर मिलते थे। मनमोहन सिंह की सरकार कांग्रेस की आई थी, उसके टाइम में इन्होंने 6 सिलेंडर कर दिए। जनता को ब्लैक में 1200 का 1500 का सिलेंडर लेना पड़ता था। आज अगर ब्लैक में ना लेके 1000 रुपये में ले रहे हैं तो कोई पूरा महंगाई कहाँ बढ़ी है? कह रहे हैं इस बार हमें बनाओ प्रधानमंत्री, विपक्ष कह रहा है फिर सब सही हो जाएगा। तो विपक्ष नहीं, पूरी जनता देश की 10 साल जब मनमोहन सिंह ने जब राज किया था, देश की जनता को हो या मुसलमान हो या कोई भी जाति है, सारे त्राहिमाम कर रहे थे कि इस कांग्रेस से हमें मुक्ति दिलाओ, भाजपा को लाओ। तो इसलिए भगवान स्वरूप मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाया। आपका क्या नाम? उर्मिला गौतम। आपको क्या लगता है 24 में फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी? मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि 400 सीट आएंगे। 2024 में मोदी जी के अलावा आपको विपक्ष में कौन दिखता है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है? कोई है ऐसा विपक्ष में जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है? राहुल गांधी जी हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं और शब्द क्या निकल रहे हैं। केजरीवाल जी हैं जो नई सरकार लेके आ रहे हैं, उठ रहे हैं, 4 दिन की चांदनी है, उन्हें यही नहीं पता कि दवा दारू का इंतजार वो स्कूलों में करवा रहे हैं। तो मुझे ये बता दो कि विपक्ष में मोदी जी के अलावा कौन है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? कोई नहीं है। आपके यूपी से अखिलेश यादव जी बढ़िया है, ठीक है। उधर से नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी, केजरीवाल और ये सब तमाम सारे नेता। अखिलेश जी की आप बात कर रहे हो, अखिलेश जी ने कौन से ऐसे काम कर दिए? अखिलेश जी से अच्छा तो 100 गुना अच्छा तो योगी जी चल रहे हैं यूपी में। और मोदी जी के बाद में बीजेपी के उत्तराधिकारी जो है वो योगी जी हो रहे हैं।
ठीक है, ये सबको पता है कि मोदी जी के बाद 2024 के मोदी जी आने के बाद अगला जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा वो योगी जी की तैयारी चल रही है। ठीक है जी, तो इनको तो भूल जाओ, अखिलेश, राहुल, केजरीवाल और नीतीश वगैरह ये जितने चिलम चोटे जो है इन्हें तो भूल जाओ, ये कभी नहीं आने के। भाजपा की लहर है, मोदी की लहर है और ना जाने ये अनंत काल तक चलेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों लगता है मोदी जी ही रहेंगे? काम किए हैं, देश का नाम किया है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत की छवि देख सकते हो आप, क्या छवि चल रही है, कितने ऊपर पहुंचा दिया। कहाँ भारत गड्ढे में पड़ा हुआ था, जो कोई भारत को पूछता नहीं था, आज वो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो संस्था है वो बिना भारत के कोई काम नहीं कर रही है। सबसे पहले भारत को आगे ले रही है कि मोदी जी जो कहेंगे वो होगा। कोरोना काल से लेके महंगाई से लेके महामारी से किसी में भी देख लो आप, जो मोदी ने करते, आज G20 का अध्यक्षता कर रहे हैं, G20 को पूरी को अपने हैंड ओवर में लेके चल रहे हैं। कभी किसी सरकार ने किया है, किसी प्रधानमंत्री ने किया है जो आज मोदी जी ने किया है? अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने का। राहुल गांधी जी को यही नहीं पता, कुत्ते गधे घोड़े सुगर सबको, तो वो इंसानों को तो कुत्ते गधे घोड़े बना के रैली में लेके आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उन्हें यही नहीं पता इंसान में और जानवर में फर्क क्या होता है, तो वो देश क्या चलाएंगे? वो तो कह रहे हैं हम बदल चुके हैं, हम नए राहुल गांधी नए राहुल गांधी, वो तो राहुल गांधी को मार भी देता है, साधु बन जाएगा, साधु बन गया ना, तो छोड़ो ना, खत्म करो ना। भारत जोड़ दिया ना उसने, जोड़ के घर में इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होने का।